हेलो, आई एम प्रमोद कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12th के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 उसके दो चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। पहला चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, दूसरा है हाउ फ्री इज द प्रेस। सो लेट अस स्टार्ट विद अ चाइल्ड इज बोर्न। B.1.1 केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। B.1.1 ट्रू फॉल्स। पहला है इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमन हैज टू फॉलो द कन्वेंशनल प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ट्रू है। इवन टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प टू मैनेज एंजाइटी। दूसरा ट्रू। तीसरा वेस्टर्न वीमेन सफर मोस्टली बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन। ट्रू। चौथा इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज ए फैमिली अफेयर। ट्रू। पांचवा द फैमिली सपोर्ट एंड कन्वेंशनल प्रोसीजर लेसन द मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी। फॉल्स। छठा वेस्टर्न फ्रीडम टू लिव आवर ओन लाइव्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीनेटल मोर्टेलिटी। फॉल्स। Western people don't think that all mothers-in-law are unjust and vindictive. False. आठवां silent opposition in international conferences is not a major difficulty in the way of feminists. False. नौवां in many traditional societies the relation between mother and child is more important than that between husband and wife. True. नाउ वी गो टू B.1.2। इसमें 7 सवाल हैं। मैं आपको बताऊंगा इनका आंसर किस पैराग्राफ में मिलेगा। पहला सवाल है हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 1 में मिलेगा। दूसरा अ प्रेग्नेंट वुमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डजंट फील दैट शी इज एलोन। वाई, ऐसा क्यों है? इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 1 में मिलेगा। तीसरा व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। इसका भी आंसर आपको पैरा नंबर 1 में मिलेगा। चौथा इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। What is the experience the writer refers to? इसका आंसर आपको पैरा नंबर 3 में मिलेगा। पांचवा What is the truism of anthropologies that the writer talks about? इसका आंसर आपको पैरा नंबर 4 में मिलेगा। छठा क्वेश्चन What compels women to withdraw into silent opposition in international fora? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का पैरा नंबर 4 में मिलेगा। सातवां वाई हैड सूडानीज वीमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 4 में मिलेगा। राइट। अब हम आगे जाते हैं B.2.1 ट्रू फॉल्स। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। पहला अ सिलहटी वुमन may not visit her mother's house during pregnancy. False. वो जाती है, जा सकती है। दूसरा for Sylheti women the whole matter of pregnancy is one of celebration. True. पूरी फैमिली और नेबरहुड और सोसाइटी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा garlands of turmeric and garlic are worn to please gods. True. चौथा The songs they sing are about the lives of women in Bengal. चौथा ट्रू। पांचवा visiting mother's house is one of the rewards of pregnancy. That is true. मौका मिलता है लेडी को अपनी मदर के यहाँ जाने का। छठा in Bangladesh रूप ठोका is a kind of sweet dish. False. वो परियों की कहानियां सुनाते हैं, उसको रूप ठोका बोलते हैं। रूप ठोका परियों की कहानी। सो फॉल्स। सातवां ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल डेवलपमेंट। फॉल्स।
कोई जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो डेवलपमेंट को लाए। आठवां, चाइल्ड बर्थ इन मॉडर्न हॉस्पिटल्स इज मोर ब्रूटल। ट्रू। राइटर ने जाके एक हॉस्पिटल में देखा था, तो वहाँ पे पेशेंट्स जो थे, प्रेगनेंसी वाली लेडी पेशेंट्स, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो उसने देखा कि प्रोसीजर जो था बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, साइंटिफिक था, मशीन्स ओरिएंटेड था, लेकिन बहुत पेनफुल था। ट्रू। अब हम जाएंगे B.2.2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस हैं। पहला है द पोटेंशियल ब्लैंक आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। तो ब्लैंक स्पेस में आएगा कैटास्ट्रॉफ्स। बी, शी विल हैव अदर ब्लैंक फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल्स ब्लैंक of pregnancy involve the participation of others who support her। तो पहले ब्लैंक में आएगा रीइंफोर्समेंट्स, और उसी सेंटेंस में दूसरे ब्लैंक में आएगा ऑब्जर्वेंसेज। सी, इन ब्लैंक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। सो उसके ब्लैंक में आएगा नॉन टेक्नोक्रेटिक। In non-technocratic society, except for remarkable accidents, birth is always attended. D है the description provided by the Amnesty for Women of typical Muslim marriage was no more than coerced blank libel। So इसके जो blank space है उसमें आएगा ethnocentric, ETHNOCENTRIC, centered towards one ethnicity, one ethnic। The description provided by the Amnesty for Women of typical Muslim marriage was no more than a coarse ethnocentric libel। E, in many traditional societies in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by enforced abstinence और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स। बायोलॉजिकल फैमिली को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसमें पेरेंट्स दूर रहते हैं कई बार, राइट। अब हम लोग जाते हैं B.2.3। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। पहला, वेयर डू सिलहती वीमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सो जनरली Sylheti women are allowed to go to their parents' home towards the last stage of their pregnancy। इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 6 में। दूसरा, what is the reward of pregnancy for a young Sylheti woman। रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी एक सिलहती वुमन के लिए क्या है? She gets an opportunity to go to her parents' home and childbirth is celebrated by everybody like a something like a festival। It is like an opportunity for celebration। इसका आंसर आपको पैरा नंबर 7 में मिलेगा। तीसरा, हाउ आर चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। बांग्लादेश में संयुक्त परिवार में बच्चों की देखरेख कैसे होती है? तो कैसे होती है? बच्चे की चाची, फुआ, दादी, मौसी, कोई भी जो है उसका देख रेख करती है। कोई नहला देगी, कोई उसको खिला देगी, कोई उसको स्टोरी सुना के सुला देगी। इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 7 में। व्हाट इज द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। वेस्टर्न मेडिसिन का ट्रेडिशनल सोसाइटी पे सबसे बुरा क्या असर है? इसका डिटेल्ड आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 8 में है। What is the immediate impact of poverty in medical field? What is the immediate impact of poverty in medical field? इसका भी डिटेल्ड आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 8 में मिलेगा, राइट। अब इसमें C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ रिचुअल्स इन मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। आंसर मिलेगा आपको पैराग्राफ नंबर 1।
दूसरा क्वेश्चन, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज वेरी सिग्निफिकेंट बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज डिप्राइव्ड द पोटेंशियल मदर ऑफ दिस सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, हाउ? आंसर इज इन पैराग्राफ नंबर 3. तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ ए ब्राइड्स लॉन्जिंग फॉर ए चाइल्ड इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी. आंसर है पैराग्राफ नंबर 4. हाउ डू लैंग्वेजेस कम इन द वे ऑफ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीमेन्स प्रॉब्लम्स. आंसर है पैराग्राफ नंबर 4 में. डिस्क्राइब द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी एज एक्सपीरियंस बाय सिलहटी विमेन. पैराग्राफ नंबर 6 में आंसर है. Does the writer want to say that the use of Western medicine in childbirth is producing horrible results? Do you agree with her views? Does the writer want to say that the use of Western medicines in childbirth is producing horrible results? बहुत हद तक ऐसा चैप्टर पढ़ने से लगता है कि yes, writer want to say that the use of Western medicine in childbirth is producing horrible results. वो चाइल्ड बर्थ को कम करता है, प्रेग्नेंट वुमेन के चाइल्ड डेथ को कम करता है, प्रेग्नेंट वुमेन के डेथ को कम करता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत टेरिबल, बहुत पेनफुल होते हैं. 7वां, व्हाट कुड बी द वर्स फेट्स देन डेथ फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन. C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 7वां, व्हाट कुड बी द वर्स फेट्स देन डेथ फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन. एक गर्भवती महिला के लिए मौत से भी बुरी चीज क्या हो सकती है? तो उसका एक वर्ड में अगर आपको आंसर चाहिए तो वो है पोवर्टी, गरीबी. और इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 9 में मिलेगा. 8वां, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ए मॉडर्न वुमन इन मैटर ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ए मॉडर्न वुमन इन मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. मेन प्रॉब्लम क्या है कि she has to handle all these things alone. ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है, पूरा परिवार, संयुक्त परिवार इन चीज़ों में शामिल रहता है, तो एंजाइटी, टेंशन कम रहता है, भय कम रहता है. देन डी वर्ड स्टडी, EX1 एंजाइटी, ANXITY, usefulness, USEFULNESS, behaviors, BEHAVIOURS, acquaintance, ACQUAINTANCE, necessarily, NECESSARILY, secretariat, SECRETARIAT, technological, TECHNOLOGICAL, communities, COMMUNITIES, sophisticated, SOPHISTICATED, equipment, EQUIPMENT. Then you go to D2 word formation. इसमें 8 हैं. पहला में आपको फिलअप करना है एक्सेप्टेबल, दूसरा में कंसीडरेबल, तीसरा में डेप्लोरेबल, चौथा में यूजेबल, पांचवा में एग्रीएबल, छठा में वर्केबल, सातवां में नॉलेजेबल, आठवां में अंडरस्टैंडेबल. D3 वर्ड मीनिंग, EX1, इसमें आपको A से H तक है 8. ए में आएगा एट बे, AT स्पेस BAY. बी में आएगा लुक आफ्टर. सी में आएगा इन ऑर्डर. डी में एट द एक्सपेंस ऑफ. ई में इन रेस्पॉन्स टू. एफ में टुवार्ड ऑफ, TO स्पेस WARD स्पेस OFF. जी में आएगा लुक्ड एट. एच में टुक केयर ऑफ. अब आप जाएंगे ई ग्रामर.
EX1 ई ग्रामर EX1 इसमें 6 हैं ABCDEF। ए में आएगा ऑफ इन, बी में इन एट, सी में टू TO, डी में इन, ई में फॉर, इन, ओवर, ओब्लिक ड्यूरिंग। पहला ब्लैंक में ई में फॉर, दूसरे ब्लैंक में इन, तीसरे में आप ओवर भी लिख सकते या ड्यूरिंग लिख सकते। इफ में दो ब्लैंक है, पहला में आएगा इन, दूसरा में बिटवीन, राइट। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ वी गो टू हाउ फ्री इज द प्रेस। इसमें है B.1.1 चार हैं ट्रू एंड फॉल्स के। पहला, प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, फॉल्स, हर जगह प्रेस फ्री नहीं है। देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस, फॉल्स, इंटरनल सेंसरशिप भी है, क्योंकि मालिक जो चाहता है प्रेस का वही चीजें लिखी जा सकती हैं। प्रोप्राइटर्स हैव देयर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल, ट्रू, न्यूज़पेपर का जो प्रोप्राइटर है उसके अपने भी व्यू हैं। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ट्रू, उतना बड़ा न्यूज़पेपर 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए में आता है, सो एडवर्टीजमेंट इनकम के बिना वो पॉसिबल नहीं है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ट्रू। अब हम जाते हैं B.1.2। इसमें 6 सवाल हैं, उनका जवाब देना है, 1 2 3 4 5 6। पहला है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। फ्री पीपल जो है, स्वतंत्र लोग, किस चीज को ग्रांटेड मान के चलते हैं? उसका आंसर आपको मिलेगा पैरा नंबर 1 में। दूसरा, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय में क्या प्रेस की स्वतंत्रता पे लगाम रहती है? पैरा नंबर 1 में आपको आंसर मिलेगा। सरकार जो है प्रेस की स्वतंत्रता पे युद्ध के समय रोक लगाती है। तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस, इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 2 में मिलेगा। चौथा, हु इज द मास्टर, द स्टेट और द पीपल, मालिक कौन है? राज्य मालिक है या राष्ट्र या लोग मालिक हैं? इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 3 में मिलेगा। पांचवा, व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू, अनाधिकारिक सेंसरशिप जो है, जो आधिकारिक नहीं है, वो क्या करने का प्रयास करता है? उसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 4 में मिलेगा। नेम 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर्स यूजुअली सर्वाइव ऑन, न्यूज़पेपर को मेन 2 सोर्सेज से रेवेन्यू कहाँ से मिलते हैं? उसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 5 में मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो। अब हम लोग जाते हैं B.2.1, राइट। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और उसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए, एक्यूरेट रिपोर्टिंग हैज गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग which is at best slipshod and at worst tendencies because it is assumed that, उसके बाद खाली जगह है, हम भरेंगे उसमें readers can be made to believe anything. Accurate reporting has given place to reporting which is at best slipshod and at worst tendencies because it is assumed that रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, और ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 8 में। बी, सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सपोजिशन ऑफ कंटेक्स्ट आर सम ऑफ द वेज टू ब्लैंक स्पेस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ब्लैंक स्पेस। उसमें हम भरेंगे distort both fact and opinion. Sensational headlines, false emphasis, and supposition of context are some of the ways to distort
बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन, ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 10 में। सी, ब्लैंक स्पेस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। वहां पे ब्लैंक में आएगा गार्बलिंग। गार्बलिंग इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर, ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 11 में। डी, द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज टू, ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक में हम भरेंगे कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज वाज ऑलरेडी कोल्ड। पुरानी घटना थी, उसको न्यूज़पेपर वाले ने कल की घटना बता के छाप दिया, क्योंकि गरम गरम न्यूज परोसना था, ठंडा न्यूज नहीं परोसना था। द डेट इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैड टू बी चेंज टू कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज वाज ऑलरेडी कोल्ड। पैराग्राफ नंबर 13 में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। नाउ वी गो टू B.2.3। इसमें 3 सवाल हैं जिनका जवाब देना है। पहला, व्हाट आर द 2 बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक। आम जनता जो है उसके बारे में 2 बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, न्यूज़पेपर वाले क्या मान के चलते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 8 में। दूसरा, व्हाट इज सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट। सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट, दबाना, सप्रेस करना, इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 10 में। तीसरा, नेम 2 थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग। 2 ऐसी चीजें बताइए जो न्यूज़पेपर रीडिंग को अनरिलायबल बनाती है। अनरिलायबल मतलब जिस पे हम विश्वास नहीं कर पाए। उसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 12 में। नाउ वी गो टू B.3.1। B.3.1 में 6 क्वेश्चंस हैं ट्रू एंड फॉल्स के। पहला, द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। इस एसे का जो ऑथर था वो बहुत शौकीन था गार्डनिंग और बिल्लियां पालने का। आंसर इज फॉल्स। दूसरा, द ऑथर हैड डिलीवर्ड 20,000 वर्ड्स इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड ए क्वार्टर। ऑथर ने 1.25 घंटे के दरमियान 20,000 वर्ड्स का भाषण दिया था। आंसर इज फॉल्स। तीसरा, टू मिसरिप्रेजेंट ए मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज नो ऑफेंस। किसी व्यक्ति के एटीट्यूड और उसके ओपिनियन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना बुरी बात नहीं है। ट्रू, तीसरा ट्रू। चौथा, टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मतलब तीसरा जो है टू मिसरिप्रेजेंट ए मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज नो ऑफेंस, ये ट्रू है क्योंकि इसके लिए कानून में कोई सजा नहीं है। चौथा, टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड इज वेरी इजी, फॉल्स। मान लीजिए न्यूज़पेपर ने आपके बारे में कोई चीज गलत छाप दी, तो उस चीज को वापस करना आसान है, ये गलत है, बहुत बड़ा टास्क है वो, फॉल्स। पांचवा, एनी पब्लिक पर्सन इज शर्टली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड्स द प्रेस ही विल सफर फॉर इट। कोई भी जो पब्लिक पर्सन है, जैसे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई बड़ा राजनेता है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको न्यूज़पेपर्स जो है फील कराते हैं कि अगर तुम न्यूज़पेपर को, प्रेस को ऑफेंड करोगे, नाराज करोगे, तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दैट इज ट्रू। छठा, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। प्रेस जो है किसी व्यक्ति का रेपुटेशन को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ट्रू, दैट इज ट्रू। अब हम लोग जाते हैं B.3.2। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर देना है। पहला, व्हाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। लोग जब अपनी बुक्स छपवाते हैं, पब्लिश कराते हैं अपनी लिखी हुई, तो वो लोग शायद ही कभी प्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 20 में।
इसलिए कि अगर वो लोग प्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे तो प्रेस उनके बुक के अगेंस्ट में लिखने लगेगा। सही या गलत वो मैटर शुरू में नहीं करेगा, लेकिन उनके बुक का सेल जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हाउ डू द न्यूज़पेपर्स ग्रीट द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द इररेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस। How do the newspapers greet the slightest effort to hinder the irresponsible dissemination of nonsense? इसका डिटेल्ड आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 21 में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 21। नेम द 7 चार्जेज। तीसरा है, नेम द 7 चार्जेज द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस। ऑथर जो है प्रेस के अगेंस्ट में 7 कौन से आरोप लगा रहा है। पहला है सेंसेशनल हेडलाइंस, दूसरा गार्बलिंग, तीसरा इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, चौथा प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स, पांचवा रैंडम एंड ग्रेच्युटस इन्वेंशन, छठा डेलिबरेट मिराकल मॉन्गरिंग, सातवां फ्लैट सप्रेशन, सीधा एकदम फैक्ट को दबा देना। C.1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। C.1 इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। पहला है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, विच आर दे, एक्सप्लेन। आंसर इज इन पैराग्राफ नंबर 5। दूसरा, व्हाट इज गार्बलिंग, हाउ डज शेयर्स इलस्ट्रेट दिस फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन। आंसर इज इन पैराग्राफ नंबर 11। तीसरा, describe in your own words the instances of deliberate miracle mongering. Answer is in paragraph number 16. चौथा, how are letters of protest treated by the newspapers? Describe in your own words. आपको पैराग्राफ नंबर 18 से मदद मिलेगी। Have you ever written a letter of protest to any newspaper? What was the fate of this letter? इसका सवाल का जवाब आपको देना है। छठा, he that is unfaithful in little is unfaithful also in much. How does Dorothy L. Sayers cite trivial personal examples to prove that the newspapers represent in various ways? Do you agree with her? Answer is in paragraph number 24. सातवां, what is the author's attitude to the freedom of the press? Do you agree with her? तो इसमें क्या है कि ऑथर का जो एटीट्यूड है फ्रीडम ऑफ प्रेस की तरफ, वो ये है कि प्रेस इज नॉट फ्री, और उस पर इतने ज़्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सबसे पहला, कोई भी न्यूज़पेपर बिना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के नहीं चल सकता है, वो डूब जाएगा, लॉस करते करते डूब जाएगा। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आएगा तो न्यूज़पेपर को एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, एडवर्टाइजर के अगेंस्ट में नहीं लिख सकता है। अगर किसी न्यूज़पेपर को सरकार से एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू मिलता है तो वो न्यूज़पेपर सरकार के अगेंस्ट में नहीं लिख सकता है, एक। दूसरा, न्यूज़पेपर का जो मालिक है उसके भी अपने कुछ ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट होगा, क्या नहीं रिपोर्ट होगा, क्या किस रूप में रिपोर्ट होगा, क्या किस रूप में रिपोर्ट नहीं होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि न्यूज़पेपर के मालिक का ओरिएंटेशन किधर है, उसका झुकाव किधर है, राइट। सो इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 24 में है। सॉरी, सातवां का आप रिप्लाई आपको खुद लिखना है जो मैंने बताया। यस, आई एग्री विद द ऑथर दैट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज लिमिटेड। पूरा स्वतंत्र नहीं है प्रेस, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। आठवां, indeed we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it. How does the writer view the relationship between the press and the public opinion? इसका डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपको पैराग्राफ नंबर 4 में मिलेगा। Then we go to D, word study D1.
X1, D1 EX1, shrewd SHREWD, proprietor PROPRIETOR, precarious PRECARIOUS, restriction RESTRICTION, disastrous DISASTROUS, bankruptcy BANKRUPTCY, insight INCITE, censorship CENSORSHIP, titillating TITILLATING. Then you go to D3, word meaning EX1. कॉलम 1 मैं नहीं बोलूंगा, ए नहीं बोलूंगा, बी बोलूंगा. पहला सेंसरशिप, दूसरा डिसास्ट्रस, तीसरा बैंक्रप्सी, चौथा सबवर्ट, पांचवा टिटिलेटिंग, छठा इंसाइट, सातवां ऊनर. अब उसी में D3 में EX2 फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें 6 हैं. ए में होगा एक्साइटेड, बी में रिकलेक्ट, सी में चूज, डी अफेक्ट्स, ई मोनोपोलाइज्ड, एफ डिस्टॉर्टेड. So this is over. I hope you found it easy to understand. In case of any difficulty, you may approach me on my email ID, which will be there at the thumbnail to the video. Thank you.